रजनीश चंद्र मोहन जी जैन से रजनीश हुए, फिर ओशो हुए। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरा जबलपुर से सागर यूनिवर्सिटी से लेकर, पुणे से लेकर अमेरिका के ओरेगन तक का जो एवोल्यूशन है, फिर वापस आते हैं। थोड़ा-सा मुझे उस कैरिकेचर बताइए कि कैसे-कैसे इवॉल्व हुए, वो अपनी दिनचर्या में कैसी कौन-कौन सी चीज़ें करते थे, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जिसमें और वो एक आम इंसान से कैसे भगवान बनते गए? थोड़ा-सा वो एवोल्यूशन जानना जी। चाहता हूँ मैं। तो मैं शुरुआत करूंगा उनके जन्म से, हुँ, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहीं से है। अच्छा। जन्म के बाद 3 दिन तक उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया। घर पे पैदा हुए थे कि अस्पताल? घर में, अच्छा। उस समय अस्पतालों की पहचान नहीं थी। दाई कल्चर था, है ना? हाँ, जी, घर में पैदा हुए थे ननिहाल में, अच्छा। है ना? क्योंकि मेरी माँ की उम्र बहुत छोटी थी हुँ, और ससुराल में सबसे बड़ी वही थी, उनसे बड़ा कोई नहीं था। तो नानी के घर में पैदा हुए थे, कुचवाड़ा उस जगह का नाम है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में वही जगह है अभी। वो घर अभी भी जो कहते हो संभाल के रखा गया है, अच्छा। जिस घर में पैदा हुए थे। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहीं से हुए। जब 3 दिन उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया तो थोड़ी चिंता हुई नाना नानी को, माँ को। फिर किसी एक पंडित को उन्होंने दिखाया, वो ज्योतिषी था, और उसने कहा कि आप लोग चिंता नहीं करो, डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है ना? थोड़ा-सा धीरज रखो। अब ठीक है, धीरज रखा, 3 दिन के बाद वो नॉर्मल भोजन लेने लगे, जैसा बच्चे लेते हैं। बाद में करीब 35-36 साल बाद ये वाली बात, ओशो के एक शिष्य हुए हैं, रामलाल पुंगलिया उनका नाम था। अच्छा। उन्होंने मेरी माँ से चर्चा के दौरान पूछा होगा कि कौन-सी विशेषता आपने नोट की थी इनके? तो उन्होंने माँ ने बताया कि 3 दिन दूध नहीं पिया था। एक विचित्र बात थी, अनहोनी सी बात ओशो थी। पहले बच्चे थे अपने घर में, जी, सबसे बड़े वही? सबसे बड़े वही। जी। तो पुंगलिया जी ने फिर ओशो से एक पब्लिक प्लेस में पूछा हुँ, कि आपकी माँ ने ऐसा-ऐसा बताया है। तो हमको भी सुन के बहुत आश्चर्य हुआ। तो क्या आप इस पे प्रकाश डालेंगे? ओशो ने कहा, वैसे तो मैं कभी इसकी चर्चा नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिस पे तुम्हें विश्वास करना पड़े, है ना? ओशो जो कुछ भी कहते हैं वह तर्कसंगत होता है, प्रमाण सहित होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि रामलाल पुंगलिया ने ऐसा प्रश्न पूछ दिया है कि मुझे कुछ ऐसी बात कहनी पड़ेगी जो मैं नहीं बताना चाहता था। असल में पिछले जन्म में मैं बहुत वृद्ध हो गया था, लगभग 108 मेरी उम्र थी, और मैं 21 दिन का एक ध्यान का अनुष्ठान कर रहा था, उसमें 21 दिन का उपवास था। अगर वह पूरा हो जाता, तो मैं उसी जन्म में निर्वाण को उपलब्ध हो जाता, फिर मेरा दूसरा जन्म नहीं होता। हुँ, तो 18वें दिन मेरी हत्या कर दी गई। 21 दिन पूरे नहीं हो पाए थे, 3 दिन बाकी रह गए थे उपवास के। तो इस फिर से जन्म लेना पड़ा, क्योंकि कोई यात्रा अधूरी रह गई, तो वो पूरी करनी है। लेकिन वह संकल्प जो था कि 3 दिन उपवास, तो वो 3 दिन का उपवास इस जन्म में मैंने पूरा किया, ताकि वो वचन अधूरा ना रह जाए। और फिर ओशो ने फिर और भी बताया कि पिछले जन्म में वो 3 दिन में जो घटना घट सकती थी, इस जन्म में वो 21 साल में घटी, वह ज्ञान प्राप्ति की घटना। एक-एक दिन के लिए 7-7 साल की कीमत चुकानी पड़ी। फिर ओशो ने बताया कि हम सोचते हैं कि समय एक सा है, एक बच्चे के लिए, जवान के लिए, बूढ़े के लिए ऐसा नहीं है। वृद्धावस्था में समय की स्पीड बहुत ज़्यादा है, बचपन में समय की स्पीड बहुत कम है। इस बात को समझना हमें थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन अगर हम आइंस्टीन के रिलेटिविटी प्रिंसिपल का ख़्याल करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि टाइम भी रिलेटिव है। बिल्कुल। इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, है ना? हम सोचते हैं घड़ी ने 1 घंटा बता दिया तो 1 घंटा हो गया, ऐसा नहीं है। हमारी मनस्थिति, हमारी परिस्थिति पे निर्भर है, वो घंटा हमारे लिए कैसा होगा। आप किसी प्रिय व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं और एक-एक मिनट भारी पड़ता है। युग-युग जैसा लग रहा है कि कितनी देर हो गई, है ना? हम आनंद में हैं, उत्सव की भावदशा में हैं, 1 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चलता, और हम किसी परेशानी में हैं। कल मैं एक चुटकुला पढ़ रहा था समय की रिलेटिविटी पे, कि पब्लिक टॉयलेट के बाहर जो लाइन लगी रहती है, बाहर वालों के लिए 1 मिनट क्या होता है, तो बहुत देर लगा रहा और हो। भीतर जो बैठा है उसके लिए 1 मिनट बाहर वाले बिल्कुल से अलग लगता है। है कि बहुत देर लगा रहा है। हाँ, समय एक सा नहीं होता। तो ओशो ने समझाया कि उस जन्म में 3 दिन में जो घटना घट सकती थी,
इस जन्म में उसमें 21 साल लगे। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो जो घटना बताई पूर्व जन्म की, हम्म, क्या वो ट्रेस हो सकी कि वो कौन था इंसान नहीं वो जिसकी नहीं। हत्या की गई? ओशो ने ये तो बताया किसने हत्या की थी, वह व्यक्ति उनको पता है ना। वह व्यक्ति दोबारा भी आएगा फिर हत्या करने, एक बार अहमदाबाद में, है ना। फिर उसने हत्या नहीं की, बल्कि ओशो को सुनकर इतना प्रभावित हुआ, फिर वो ओशो का शिष्य हो गया, सन्यासी हो गया। अच्छा, आया था वो रिवॉल्वर लेके मंच अच्छा। पे, और उस दिन संयोग से ऐसा हुआ था कि पूरा सभागार भर गया खचाखच, और लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, और लोग फिर भी आते जा रहे थे। तो ओशो ने आयोजकों से कहा था कि मंच पे बैठा लो, मंच तो इतनी बड़ी है, 100 आदमी बन जाएंगे, मैं अकेला बैठा हूँ। उस आदमी को तो गजब मौका मिल गया, वो बिल्कुल ओशो के पीछे आके बैठ गया, वो अच्छा। पिस्तौल लेके ही आया था वो। उसने ये तो गजब का सौभाग्य मिल गया, नहीं तो अच्छा। दूर से कैसे गोली मारते। लेकिन जिंदगी में पहली बार उसने ओशो को सुना। इसके पहले उसने ओशो के बारे में अफवाहें सुनी थी, और बहुत नाराज था और हत्या करना चाहता था। उसको लगता था कि हमारे धर्म के खिलाफ है। जब उसने 1.5 घंटा सुना ओशो को, उसकी आंखों में तो आंसू आ गए, है ना। और जब सब लोग ओशो के पास संन्यास माला दीक्षा लेने आए, तो करीब 100 लोगों ने दीक्षा ली, उसमें वह भी आया। खूब रोया वो, खूब रोया। ओशो को समझ नहीं आ रहा क्यों रो रहा है। फिर बाद में वो मिलने आया, है ना। और ओशो ने कहा कि तुम दोबारा आ गए। उसने कहा क्या मतलब दोबारा? ओशो ने कहा तुम्हें याद नहीं, एक बार और तुम आ चुके हो। तो उस व्यक्ति को भी एकदम से झलक आई कि उसी ने ओशो का मर्डर किया था। फिर ओशो ने कहा लेकिन गिल्ट फीलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। उस जन्म में यह आयोजन किया गया था, तुम अपराधी नहीं हो तुम, है ना। अस्तित्व ही चाहता था कि मैं 3 दिन पहले समाप्त हो जाऊं, ताकि एक जन्म और ले सकूं। एक जन्म और ले सकूंगा मैं तो लोगों के काम आ सकूंगा, मैं अपना उपदेश दे सकूंगा, लोगों को अध्यात्म की तरफ मोड़ सकूंगा। अगर मैं उसी जन्म में 3 दिन और पूरे कर लेता और मर जाता, फिर मेरा महापरिनिर्वाण हो जाता, फिर मैं लौट के दोबारा शरीर धारण नहीं कर सकता, मुक्त हो गई चेतना। तो उस उम्र में मैं किसी के काम नहीं आ सकता था। काम करने के लिए तो समय चाहिए, एक युवा शरीर चाहिए, है ना, परिस्थितियां वैसी चाहिए। 108 साल की उम्र में मैं क्या करता? और वो जो महापरिनिर्वाण की ब्रह्म ज्ञान की घटना घटती, वो इतनी विराट घटना थी, उसको शरीर झेल नहीं सकता था, तो 3 दिन बाद मौत होती। तो इसमें कोई तुमने भूल चूक नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी उस कृत्य के कारण ही मैं इस जन्म को ले पाया हूँ, और आज जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसी वजह से हो पा रहा। तुम धन्यवाद के पात्र हो। एक बड़े मजे की बात है, ओशो कभी किसी को अपराध बोध में नहीं जाने देते। बहुत हैरानी की बात है, वो कहते हैं गिल्ट में नहीं। गिल्ट में नहीं, है ना। उसको उन्होंने उस घटना से उबारा। तो इसके अन्य प्रमाण तो कोई नहीं मिल सकते थे घटना के, क्योंकि ये करीब 700 साल पुरानी घटना है। अच्छा। देखिए, जब किसी का जन्म 40-50 साल पहले का हो कि 80 साल पहले का हो, तब तो हम ट्रेस आउट हाँ, कर वही सकते मैं कह रहा हैं, हूँ कि वो ट्रेस। लोग मिल सकते हैं, है ना, जो अभी जिंदा है ना। कहीं से ट्रेस आउट हो जाती कहानी। लेकिन 700 साल पुराने की तो कोई ट्रेस आउट नहीं हो सकता। तो क्या कभी ओशो ने बताया कि 700 साल बाद क्यों उनका पुनर्जन्म हुआ? जी हाँ, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जितनी श्रेष्ठ आत्मा हो, उसका उतना ही अधिक समय लगता है जन्म लेने में, क्योंकि फिर उसी श्रेष्ठ कोटि के माता पिता चाहिए।